Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं हिडन फेम के बारे में। यानी ऐसा फेम जब आपको मिलता है तो आप पब्लिक विजिबिलिटी से दूर रहते हैं, ज़्यादातर लोगों से नहीं मिल पाते हैं और कोई ऐसा काम नहीं होता है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि आपको पब्लिक के बीच में आना पड़े और उनके साथ रहना पड़े। आपका जो फेम है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन सब लोग आपको जानते हैं कि आप कितने फेमस हैं, दुनिया में आपका नाम होता है। तो ऐसी दो तीन कैटेगरीज हैं। एक तो हो गया क्राइम, कुछ लोग क्राइम करते हैं, गलत काम करते हैं और उसके थ्रू फेमस हो जाते हैं। 40-50 मर्डर किए और हो गए फेमस। लेकिन जो सारा टाइम है या तो वो जेल में कटता है या भागते भागते कटता है, लोगों से छुपना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी हो गई रिसर्च। कोई भी रिसर्च अगर आप करते हैं, लाइक जैसे आइंस्टाइन, अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फेमस बहुत हैं, लेकिन आपकी जो कंट्री है वो आम लोगों से आपको नहीं मिलने देती है और दूसरे लोग आपसे मिल नहीं पाते, तो ऐसा फेम। तीसरी कैटेगरी है आध्यात्म की, सिद्धि की। आप अगर एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत फेमस हैं, लाइक ओशो, रजनीश, विवेकानंदा, तो ऐसे लोग भी बड़े फेमस होते हैं। लेकिन इनका काम ऐसा होता है कि ये ज्यादातर पब्लिक विजिबिलिटी में नहीं आते। तो ऐसा फेम हमें कब मिलता है कि जब नाम तो बहुत होता है, लोग हमें जानते तो हैं, लेकिन पब्लिक गैदरिंग, पार्टीज, फंक्शन, ऐसी चीजों में ज्यादातर ऐसे लोग नहीं दिखाई देते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है, और इसके लिए आपको लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्टों को देखना है। अगर हम हिडन फेम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को देखना है। 6th हाउस यानी क्राइम, गलत काम के थ्रू फेम, 8th हाउस यानी रिसर्च, 12th हाउस यानी आध्यात्म। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, तब आपको ऐसा फेम मिलता है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में होते हैं, जैसे 6th हाउस का लॉर्ड अगर गुरु है, 9 नंबर साइन है या 12 नंबर साइन है, और गुरु कैंसर साइन में आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है, 4 नंबर साइन में, 4 नंबर साइन में गुरु है, कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में है, तो आपको काफी फेम मिल सकता है 6th हाउस के थ्रू। 8th हाउस का लॉर्ड अगर गुरु है, अपने एक्सल्टेशन में है, 12th हाउस का लॉर्ड गुरु है, अपने एक्सल्टेशन में है, तो रिसर्च के फील्ड में, आध्यात्म के फील्ड में आपको काफी नाम और फेम मिलता है। दूसरी बात यह कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु के साथ प्लेस्ड हो, जैसे गुरु अगर राहु के साथ हो, तब भी आपको बहुत ज्यादा फेम मिलता है। या 6th हाउस में राहु की प्लेसमेंट हो, 8th हाउस में राहु की प्लेसमेंट हो, 12th हाउस में राहु की प्लेसमेंट हो, तब भी आपको बहुत ज्यादा फेम मिल सकता है। 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो इनिशियल लाइफ में आपको फेम मिलता है, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपका फेम आपके हाथ से निकल जाए। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में होते हैं, जैसे 6th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में, मान लेते हैं कि मंगल है, 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और मंगल यहां पर बैठा हुआ है, या 8th हाउस का लॉर्ड मंगल है, यहां पर बैठा हुआ है, मंगल कैप्रिकॉन साइन में है, मार्स आपके कैप्रिकॉन साइन में है, और इस मार्स को अगर यहां से केतु देख लेता है या यहां से केतु देख लेता है, तो फेम तो आपको मिलेगा, लेकिन वो फेम ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। और अगर इसको राहु देखता है तो आप काफी फेमस हो जाते हैं, लोग बाग आपको जानते हैं। अगर ये 8th हाउस का लॉर्ड है तो रिसर्च के थ्रू, हिडन चीजों के थ्रू, सिद्धि के थ्रू। 12th हाउस का लॉर्ड है तो आध्यात्म के थ्रू, स्पिरिचुअल चीजों के थ्रू, तो इन सब चीजों के थ्रू फेम मिलता है। और 6th हाउस का अगर लॉर्ड है तो गलत काम के थ्रू, क्राइम के थ्रू। अच्छा, इसमें दो कैटेगरी आती है कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में हो, जैसे 6th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि मंगल है और मंगल कैंसर साइन में है, अपने डेबिलिटेशन में है, और इसको राहु देख रहा है, तो बहुत ही गलत काम के थ्रू आपको फेम मिलता है। और फेम का मतलब यह हुआ कि आपकी बदनामी हो रही है और इसी से आप फेमस हो रहे हैं। और अगर 6th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में है तो आपकी पावर बहुत होती है, यानी गलत काम तो होगा, काम तो गलत करेंगे, लेकिन आप इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में है तो गलत काम के थ्रू फेम होगा, लेकिन बदनामी भी होगी। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है तो गलत काम तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत नाम भी होगा, मतलब लोग आपसे डरेंगे।
8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो फेम मिलेगा, लेकिन गलत चीजों के थ्रू मिलेगा। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, फेम मिलेगा, गलत चीजों के थ्रू मिलेगा। अगर उसको राहु या केतु देखते हैं तो उसमें आपकी बदनामी भी होती है, यानी नाम तो हो रहा है लेकिन आप बदनाम भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं, काफी उनका नाम होता है, तो उसके लिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ऑन साइन में है या राहु के साथ प्लेस्ड है, या राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है, या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, आपके मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में, तो आपको काफी नाम और फेम मिलता है। लेकिन अगर वो अपने डेबिलिटेशन में होते हैं तो आपको बदनामी मिलती है, यानी फेम तो मिल रहा है लेकिन आप बदनाम भी हो रहे हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में है तो नाम फेम मिलता है, लेकिन अच्छे तरीके से मिलता है। और अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो नाम फेम मिलता है, बट उसमें आपकी बदनामी भी होती है। और ये बदनामी ज्यादा जब होती है जब उसको राहु या केतु देख लेते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में कि जिसमें आपको नाम फेम बहुत मिलता है, लेकिन आप पब्लिक विजिबिलिटी में नहीं आते हैं, और इसको हम हिडन फेम बोलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।